मेरा ठाकुर सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे महान। ठाकुर मेरा पहरा सबसे बड़ा। इतना बड़ा कि कोई अपना तन मन धन अगर चरणों में सौंप दे, उसे ठाकुर मान ले, अपने आप को चाकर बना ले, तो बुरे कर्म भी काट देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन यहाँ याद आ गए साथ संगत। वचन किया करते थे, जो सिख जो भी हमारे पास आता है, अगर हमारा हुक्म मानता है, जो हमारे हुक्म के अंदर रहता है, उसकी जिम्मेदारी हमारे पे आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। क्योंकि गुरु घर की पढ़ाई ही हुक्म है। जो कहने में आ गया, जो गुरु कह रहे हैं, अगर वो कमा रहा है तो जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है। और मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ऐसे गुरु का चाकर बनना बहुत बड़े भाग चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। एक ऐतिहासिक घटना है बड़ी प्यारी, कि कैसे गुरु कर्म काटता है हमारे। पर अगर हम ही बेमुख हो जाएं तो गुरु क्या करे। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक सिख है, चौर बरदार, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को चौर करता है, चवर करता है। कई महीनों से सेवा कर रहा है चौर साहब की, कभी कुछ मांगा नहीं गुरु साहब जी से। बड़ा सिद्ध के सिख है। घर में औलाद नहीं है। घर वाली बहुत बार कहती है कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समर्थ गुरु हैं, पूर्ण गुरु हैं, क्यों नहीं उनसे कहते कि घर में औलाद नहीं है। सिख जवाब देता है कि मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को चौर सब करते हुए कई कौतक देखता हूँ। वो पूर्ण है और ऐसे गुरु से कोई दुनियावी चीज मांगते हुए शर्म आती है। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो अंतर्जामी पातशाह हैं, सबके अंदर की जानते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि मेरे घर पे औलाद नहीं, जब देनी होगी दे देंगे। घरवाली भी चुप कर जाती है, पर घरवाली की सहेलियां उसे उकसाती हैं कि तुम्हारा गुरु पूर्ण नहीं है। अगर पूरा होता तो घर में औलाद जरूर दे देता। तुम चलो हमारे साथ, एक पीर बाबा है उसके पास चलो। जो भी एक बार भी जाता है, वो जो मंत्र बताते हैं, जो कहते हैं, वो करने से घर में औलाद हो जाती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर वाले अपने पति से कहते हैं कि आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जरूर मांग के आना, क्योंकि मेरी सहेलियां ताने मारती हैं कि अगर गुरु पूरा होता तो झोली जरूर भर देता, अब तक नहीं भरी, तुम्हारा गुरु अधूरा है। आज ये सिख भी चला गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, पर पीछे नहीं खड़ा हुआ चौर साहब करने के लिए, आगे खड़ा हो गया झोली फैलाकर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, भाई तेरी जगह पीछे है, तू आगे क्या कर रहा है। कहने लगा, पातशाह आप अंतर्जामी हो, सब जानते हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, फिर भी बता। कहने लगा, पातशाह घर में औलाद नहीं है, आप कृपा करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गंभीर हो गए।
2 मिनट तक चुप कर गए। 2 मिनट तक ऊपर देखने के बाद इतिहास में लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस प्रकार हाथ हिलाकर कहा, अभी नहीं। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो सिख सिद्ध की था, कहने का सत वचन पातशाह। घर आ गया, अपने घरवाली से कहता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है अभी नहीं, कोई कारण होगा। कुछ समय बीता, घरवाली के उकसाने पर फिर गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, क्योंकि घरवाली की संगत ठीक नहीं है। आसपास की जो सहेलियां हैं वो उसे भड़काती हैं, उकसाती हैं कि तुम्हारा गुरु पूरा नहीं है, हमारे साथ चलो पीर बाबा के पास। सिख कहता है मैं गुरु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चला गया गुरु के पास, फिर से बेनती की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फिर से गंभीर हो गए। 2 मिनट ऊपर देखने के बाद कहने लगे अभी नहीं। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इस प्रकार जब 3 बार ऐसे हो गया, 3 बार, कई महीने बीत गए, तो घरवाली कहने लगी अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घर में किस बात की कमी। सहेलियों के उकसाने पर कहने लगी अगर वो समर्थ होते तो दे देते, समर्थ नहीं है इसलिए नहीं दे सकते वो। सिख का मन भी डोल गया। धर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कहने लगा हाँ सच है, अगर गुरु पूरा होता तो झोली भर देता। बार बार कह देते हैं अभी नहीं, अगर दे सकते तो दे देते। डोल गया मन। घरवाली से कहता है बताओ क्या करना है। घरवाली कहती है वो पीर बाबा है, उसके पास चलो मेरे साथ। ये चल पड़ा। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, अगर धन चला जाए तो समझो कुछ भी नहीं गया, क्योंकि वापस आ जाएगा। धन की फितरत है आना और जाना। अगर सेहत चली जाए तो समझो कुछ कुछ गया, पर अगर गुरु से श्रद्धा चली जाए समझो सब कुछ चला गया। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये सिख गुरु से श्रद्धा गवा बैठा। इस दिन से डरना चाहिए। ये दिन हमारी जिंदगी में कभी भी आ सकता है, किसी के भी जिंदगी में आ सकता है। कोई दुख आ जाए, वो जाए ना, पाठ करने के बाद भी ना जाए तो कहते हैं गुरु अधूरा है। घर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मन डोल जाता है हमारा बहुत जल्दी। बार पर आए बैसना साए मुझे ना दे, जे तू मेरा किसी शरीरों। भगत फरीद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझ पे तरस करना मेरे गुरु, कि मैं तुझे छोड़कर कभी किसी और दर पे ना जाऊं। साईं मुझे ना दे बार पराये बैसना, किसी दूसरे के दरवाजे पर बैठना पड़े ऐसा समय मत दिखाना। पर अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि किसी दिन मुझे किसी और के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, तो उस दरवाजे से पहुंचने से पहले मेरी जान निकाल लेना। हर से बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बार पर आए बैसना साईं मुझे ना दे, जे तू रख से जियो शरीरों हम चाकर गोविंद
धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब ये दोनों सिख और उसकी घरवाली पहुंच गए पीर बाबा के पास। पीर बाबा ने कोई मंत्र दिया और कहा कि फलानी शमशान घाट में जाकर कब्र के ऊपर दिया जलाओ, घर में औलाद हो जाएगी। ये दोनों गए, कब्र पर दिया जलाया, जैसे कहा था किया, और सचमुच 1 साल के अंदर अंदर इनके घर में औलाद हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब तो इन्हें यकीन हो गया कि पीर बाबा बड़ा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज छोटे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। यकीन पक्का हो गया कि गुरु नहीं दे सका, तो इस पीर बाबा ने औलाद दे दी घर में। समा बीता, ये औलाद ऐसी निकली साध संगत जी कि रोज किसी ना किसी से झगड़ा, रोज किसी ना किसी का सर तोड़ दे, किसी का सामान तोड़ दे, रोज झगड़े। ये सिख वो झगड़े खत्म करने के लिए धन दे देकर थक गया। घर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह। ना आराम से बैठे, ना आराम से बैठने दे, जैसे कोई भूत ही आ गया हो घर में। उत्पात मचाकर रखा है पूरे गांव में। सब कहते हैं कैसी औलाद है, कैसी औलाद है। इंसान है कि भूत है, टिकता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले दीवान में बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। एक बच्चा भागते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, किसी की बात ही नहीं सुन रहा। माता पिता के समझाने पर भी नहीं बैठ रहा, चिल्लाते जा रहा है। सेवादारों के कहने पर भी नहीं संभल रहा, दौड़ रहा है, चिल्ला रहा है। महापुरुषों ने कथा रोक दी और पूछने लगे इसकी माता खड़ी हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। माता खड़ी हो गई, कहने लगे सच सच बताओ ये बालक कहाँ से लिया है, कहाँ जाकर झोली फैलाई थी। कहने लगी एक पीर बाबा के पास गए थे, उसने कहा था शमशान भूमि में जाकर दिया जलाना, घर में औलाद हो जाएगी। महापुरुष मुस्कुरा पड़े, कहने लगे ठीक ही हुआ। शमशान घाट में कौन रहते हैं, भूत। घर में भूत ही आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। यही हुआ इनके साथ साथ संगत। सिख धन खर्च खर्च करके थक गया। और एक दिन घर में सुनेहा आ गया कि तुम्हारा बेटा किसी से झगड़ा कर रहा था, जवान हो चुका है साथ संगत। झगड़े में ये मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब इतने सालों बाद घर में औलाद हुए, जवान होकर मर जाए, माँ की क्या हालत होती है। इकलौती औलाद, माँ को कुछ सूझे ही ना, रोते ही जाए। सिख भी परेशान, लाश को हाथ में उठाकर रखा है। अब घरवाली क्या कहती है, देखिए साथ संगत जी हमारी फितरत क्या है। कहती है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्वकला समर्थ हैं, इस बालक को उनके पास लेके चलते हैं, वो जीवित कर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज याद आए जब दुख आया। सिख ने भी सोचा गुरु बख्शनहार होता है, वो बख्श देगा। इस बालक को उठाया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में जाकर रख दिया और जोर जोर से रोने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे उस सिख से, भाई इतने साल कहाँ था। चुप रहा। कहने लगा पातशाह बख्श दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अब भाई कुछ नहीं हो सकता, जो एक बार चला गया चला गया, ये गुरु का बाणा है। अब इस बाणे को मीठा करके मानो, मन को शांत रखने के लिए नाम जपो, बस सेवा करो, सिमरन करो, नाम जपो, मन शांत हो जाएगा। अब रोने से कोई लाभ नहीं, जो होना था हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। घर वाले कहने लगे नहीं आप इसे जिंदा करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है,
अभी इसका ख्याल छोड़ दो, ये पिछला कर्म होते हैं, लेना देना होता है, अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, लेना देना होता है। उसने लेना था, तुमने देना था, हिसाब पूरा हुआ, चला गया, अब छोड़ो उसका ख्याल। सिख कहने लगा पातशाह ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते इस बात को। तो साध संगत जी उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने हाथ में जल लेकर उस बच्चे के ऊपर डाला, प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो उठ खड़ा हुआ, जी उठा हुआ लड़का, जी उठा। ये दोनों माता पिता भागकर उस बच्चे को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही गले से लगाया, उस बच्चे ने दोनों को जोर से धक्का मारा और कहने लगा दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये ऐतिहासिक घटना है साध संगत जी। माता पिता हैरान हुए, कहने के पातशाह ये क्या कह रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के तुम्हें विश्वास नहीं आना था, इसलिए तुम खुद इससे बात करके पूछ लो भाई कौन है। कहने लगे हम तेरे माता पिता हैं, तेरे लिए रो रहे हैं, तुझे पाला, इतना बड़ा किया। वो लड़का हंस पड़ा, कहने लगा तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं अपना हिसाब पूरा करने आया था, तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं वापस, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म से मुझे आना पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। माता पिता कहने लगे हमें समझ नहीं आई, समझाओ। तो वो लड़का कहने लगा याद करो, कई साल पहले, मेरे जन्म लेने से कई साल पहले तुम्हारे घर में शाम के वक्त एक साधु आकर ठहरा था। सोच में पड़ गए, थोड़ी देर बाद कहने लगे हाँ आए थे। वो लड़का कहने लगा वो साधु की तुमने सेवा की थी, रात को अपने घर में रखा था, उसने आश्रय मांगा था, तुमने रखा था। वो साधु के हाथ में एक छड़ी थी, छड़ी में जो खूंटी लगी थी वो सोने की थी। तुम्हारी घरवाली ने तुमसे कहा कि क्यों ना सोने की, साधु को सोने की क्या जरूरत, ये सोने की खूंटी हम निकाल लेते हैं। तुम्हारे समझाने के बाद भी वो ना माने और तुम दोनों ने मिलकर वो सोने की खूंटी निकाल ली। जब मैं सुबह उठा, वो साधु सुबह उठा, उसने कहा कि भाई मेरे सोने की खूंटी कहाँ है। तुम लोगों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया कि हम पर इल्जाम लगा रहे हो कि हम चोर हैं, एक तो घर में आश्रय दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो कहने लगे हाँ याद आ गया, हमने ऐसे किया था। लड़का कहने लगा साधु कहता रहा, मिन्नतें करता रहा कि वो सोना जी की जो छड़ी है मेरी नहीं है, अमानत है, अगर मैंने जाकर वापस नहीं दी, सोना उसमें नहीं लगा रहा तो मेरे माथे पर कलंक लग जाएगा, मेरे गांव से मुझे निकाल दिया जाएगा। उसने लाख मिन्नतें की पर तुमने उसकी एक नहीं सुनी। वो गया, उसके गांव ने धिक्कार के उसे बाहर निकाल दिया। शर्म से, लाज से माथे पर कलंक लग गया है, वो भूखा रह के मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी। वो साधु मैं ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो लड़का कहने लगा मैं हिसाब पूरा करने आया था, जो तुमने वो सोने की छड़ी में से सोना निकाल के रखा, ले तो लिया, अब देना तो पड़ेगा। मैं वो हिसाब पूरा करने आया था, जितना धन मेरा तुमसे निकलता था ब्याज समेत तुम्हारे खर्च करवाए मैंने इतने साल, तुम्हें कष्ट भी दिया और अपना हिसाब पूरा करके मैं चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब ये दोनों सिख और उसकी घरवाली शर्मिंदा हुए और इस सिख लड़के ने फिर से प्राण त्याग दिया और लाश बन गई। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, साथ संगत जी ऐतिहासिक घटना है, साखियों में समझाया कि अपने किए हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं, भोगने ही पड़ते हैं।
उस साधु ने एक और बात बताई उस लड़के ने कि तुम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिख थे, सेवा करते थे चौर साहब की। तुम आए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास कि हमारे घर में औलाद नहीं, औलाद दे दो। मैं तैयार बैठा था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इशारा करें मैं तुम्हारे घर में जन्म लूं और अपना बदला पूरा करूं। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा अभी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। फिर से तुम आए, मैं तैयार खुश हो गया कि अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इजाजत दे देंगे। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दूसरी बार भी थप्पड़ मार के मुझे दूर कर दिया। नहीं, ये हमारा सिख है, हम पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, सेवा करता है, हम उसके कर्म काट देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पर तुम निशर्दक हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पहुंच गए पीर बाबा के पास। जैसे ही शमशान घाट में दीरा जलाया, मैं तुम्हारी घरवाली के गर्भ में प्रवेश कर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। क्या शिक्षा मिलती है साखी से कि अगर कोई गुरु पर पूरा भरोसा रखे, गुरु आने वाले दुख काट देता है। कोई भरोसा तो रखे। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, जिसकी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूरी नहीं पड़ी, अपने गुरु से पूरी नहीं पड़ी, उसकी और किसी से पूरी पढ़ भी नहीं सकती। अपने गुरु पे विश्वास रखो। अगर वो नहीं दे रहा कोई चीज मांगने पर, तो जरूर हमारे लिए वो आग होगी। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पर हम डोल जाते हैं, हमारी सुई अटक जाती है उसी चीज पर जो नहीं है। जो इतना कुछ दिया है उसे नहीं देखते हम और कंप्लेन करते हैं अपने गुरु से, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। एक शिक्षा तो ये हो गई कि अपने गुरु पे अगर पूरा विश्वास रखे, गुरु हमारे आने वाले कर्म काट देता है। उसे पता है क्या हमें देना है, क्या नहीं देना। और दूसरी शिक्षा, आदमी कर्म करते वक्त सोचता नहीं, पर जब भुगतान करना पड़ता है तो रोता है। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कोई भी कर्म करने से पहले 10 बार सोचो। किसी को धोखा देते वक्त महापुरुष वचन किया करते थे, मानो किसी अमीर आदमी ने किसी गरीब को लूट लिया, किसी प्रकार मूर्ख बनाकर या अपनी ताकत से उसे लूट लिया, वो आदमी बर्बाद हो गया। अब उसकी चल नहीं रही कि ताकत उसके पास है, उसकी चल नहीं रही, वो दुख से दुखी हो होकर मर गया। तो क्या कहानी यहां पर खत्म हो गई? नहीं, वो आदमी तुम्हारे घर में आएगा, उसका भी जन्म होगा, वो भी मर गया, तुम भी मर गए, फिर से जन्म होगा। तुम देने आओगे, वो लेने आएगा। वो किसी भी रूप में आ सकता है, तुम्हारी लड़की बनकर आ सकता है, लड़का बनकर आ सकता है, माता बनकर आ सकती है, पिता बनकर आ सकता है। फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत परेशान करता है, इससे अच्छा ना होता। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हालांकि माँ ऐसी बात कह नहीं सकती, पर कहते सुना है मैंने, मेरे पास कमरे में आते हैं कि बच्चा पीटता है, मारता है, शराब पीकर घर से बाहर निकाल देता है रात को ठंड में। माँ कहती है जन्म लेने से मर ही जाता लेते। कौन है वो आया है? अपना हिसाब पूरा करने आया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कोई भी काम करो, न विलंबम धर्मम विलंबम पापम। वाणी कहती है कि धर्म का काम करने का मन में आए बात तो विलंब मत करो, उसी वक्त कर दो कि मन कहीं बदल ना जाए। पर पाप कर्म करने का मन करे, कोई ना कोई बहाना बनाओ मन के साथ कि अभी करता हूँ, थोड़ी देर रुक जा, अभी करता हूँ, हो सकता है टल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। न विलंबम धर्मम विलंबम पापम। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचो, 10 बार। अमृत वेले का समय नहीं तो ये बहुत बड़ा प्रकरण है। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। अगर हमारा गुरु पूरा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूरे गुरु, हम उसके सिख हैं। बस भरोसा रखें, किंतु परंतु ना करें। वो जो कहे वो मान लें,
उसके आगे अपनी फरियाद कर सकते हैं किसी चीज़ की कमी है तो, पर अगर वो नहीं दे रहा तो कंप्लेंट मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मांगो गुरु से कि कभी हमारा ये समय ना आए कि हम तुझे छोड़कर किसी और के पास झोली फैलाने जाए, कभी ऐसा समय ना आए। कुरान शरीफ में एक पंक्ति आती है कि शैतान से नफरत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राबिया ने जब कुरान शरीफ पढ़ी उन पंक्तियों को काट दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका अधिकार किसी को भी नहीं है, पकड़ लिया गया उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीयत के कानून के मुताबिक पकड़ लिया गया उसे। तूने कुरान शरीफ में पंक्ति कैसे काट दी? राबिया क्या कहती है? मैं शैतान से भी नफरत नहीं कर सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अवस्था देखिए, अगर राबिया का जीवन पढ़ेंगे ना साथ संगत जी, बहुत सारे महापुरुषों का, बहुत सारे पीरों फकीरों का जीवन दास ने पढ़ा है, पर कितने दुख राबिया के जीवन में, किसी के जीवन में नहीं, किसी के भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे बचपन में बेच दिया गया, नौकरानी बनाकर पीटा गया, वेश्या बना दिया गया, पर उसने हर एक के लिए, जिसने उस पे ऊपर जुल्म किए उसके लिए भी दुआ मांगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल की अवस्था कि कोई बैरी दिखाई ही नहीं देता, कोई भी नहीं। जो जुल्म कर रहा है उस पे भी दया आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखी को एक है सब सुखी। एक साधु अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे हैं। एक आदमी बैलगाड़ी में सामान लदा हुआ है, वहां पे रुक गया। महात्मा से पूछता है कि मैं इस गांव में बसने आ रहा हूं, अपना पुराना गांव छोड़कर। यहाँ के लोग कैसे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु महात्मा ज्ञानी थे, कहने लगे जिस गांव में तुम रहते थे वहां के लोग कैसे थे? कहने लगे वहां के लोग बहुत ही दुष्ट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ही खराब, तंग आकर इतने खराब थे कि मुझे गांव से निकाल दिया, इसलिए मैं इस गांव में बसने आ रहा हूँ। यहाँ के लोग कैसे हैं? साधु महात्मा कहने लगे ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ भी बहुत दुष्ट लोग रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया, बैलगाड़ी पे सामान लदा हुआ है। कहता मैं इस गांव में रहने आया हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महात्मा पूछते हैं जिस गांव से आए हो वहां के लोग कैसे थे? कहने लगे एकदम साधु लोग थे वहां के, बड़े ही प्रेमी, बड़े ही प्रेम करने वाले, पर मजबूरी में मुझे दूसरे गांव में बसना पड़ रहा है जाकर। तो महात्मा कहने लगे इस गांव के लोग भी बड़े प्रेमी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ही नेक हैं। शिष्य दोनों बातें सुन रहे। पूछा आखिर में गुरुजी आप एक ही गांव के बारे में दो बातें कैसे कह सकते हो? आप झूठ भी बोलते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महात्मा समझाने लगे मैं झूठ नहीं कह रहा। जिस आदमी को पुराने गांव में सारे दुष्ट दिखाई देते हैं उसे यहाँ पर भी दुष्ट ही दिखाई देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे पुराने गांव में नेक दिखाई देते हैं यहाँ पर भी नेक दिखाई देंगे। नेक इंसान के लिए हर तरफ नेकी है, बुरे इंसान के लिए हर तरफ बुराई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सत्संग में क्यों आते हैं? बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे सत्संग में क्यों बैठे हैं? दृष्टि बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु ने प्रेम का किनका भर दिया, गुरु नानक ने तरस करके, दृष्टि बदल जाएगी। और दृष्टि बदल जाए यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। दृष्टि बदल गई सृष्टि बदल जाएगी आपके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, जिसकी शरण में बैठे हैं वो तरस करे, एक ज्ञान भीतर भर दे कि दृष्टि बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रकरण ना बड़ा ही थोड़ा सा गहरा है और बड़ा ही कमाल का है। इसके बड़े सारे अलग अलग इसके पॉइंट्स हैं। अगर ये समझ में आ गई ना बात, गुरु मेहर करे, तो हो सकता है, गुरु मेहर करे, हो सकता है कि आज से इस सोचने का थोड़ा तरीका बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। जवाब दे दिया सवाल का। सवाल क्या है? अगर सुखी आदमी को सब जगह सुख दिखाई देते हैं, दुखी आदमी को दुखी, तो सुख मिले कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता बताया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। संत संग जा का मन शीतल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओ जाने सगली ठांडी। जिसे संतों की संगत प्राप्त हो गई, महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई, उनका मन शीतल शांत हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिनका मन शांत हो जाता है उन्हें सारे शांत दिखाई देते हैं। ओ जाने सगली ठांडी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रास्ता बता दिया है। अगर सुख चाहिए संतों की संगत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों की संगत, संतों के शरीर की संगत नहीं, संतों के वचनों की संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बाबा नंद सिंह जी शरीर करके नहीं है। सुखदेव मुनि का नाम सबने सुना है। इतनी तपस्या की साथ संगत जी इसने, इतनी ज्यादा तपस्या की कि सर पर चिड़िया ने घोंसला बना लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी तप करने के बावजूद भी जब इसके तप से उठा, प्राप्ति नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शक्तियां बहुत आ गई हैं पर प्राप्ति नहीं हुई। भाव खुदा तो मिला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उसके पिता उन्होंने समझाए, काम कर, राजे जनक को गुरु बना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु धारण कर राजा जनक को, उसके जैसा कोई नहीं। क्योंकि बाणी में आता है साध संगत जी, भगत वड्डा राजा जनक है। बाणी में एक ही राजा की उस्तत आई है, जनक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ज्यादातर राजा तपोराज और राजो नरक, जितने राजे होते हैं आखिर में नरकों में जाते हैं। क्योंकि राजा से गुनाह हो ही जाने हैं, ताकत गुनाह करा देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक राजा जनक हुआ है, तपोराज, राज में जोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा होते हुए भी जोगी था राजा, पर हर वस्तु से निर्लेप था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत वड्डा राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक कड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि जिसने बहुत तप किया, शरीर पर 2 कपड़े हैं केवल। शरीर पे 2 कपड़े हैं केवल। जा रहा है राजा जनक के दरबार में, पर जैसे ही राजा जनक को देखा कि राज दरबार सजा हुआ है, नाच हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वजीर बैठे हैं, शानो शौकत, हीरे जवाहरात, सोने के तख्त पर बैठा है। इसके मन में घृणा आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं सुखदेव मुनि, मैं त्यागी, इतना मैंने तप किया, ये राजा है, सिंहासन पे बैठा है, नाच हो रहा है, नाच भी देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं इसको गुरु धारण करूं, ये तो इस लायक ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और सुखदेव मुनि वहां से वापस चले गए। वापस तो चले गए, पर जाकर सिद्ध मंडली में बैठ गए नदी किनारे और करने लगे राजा जनक की निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या करने लगे? सारे बोलो, क्या करने लगे? इस अक्षर को याद रख लो बस, कि ये नहीं करना है। आप लोग स्क्रीन सेवर रखते हो मोबाइल में, स्क्रीन सेवर ये लिख के रखो, निंदा ना करनी ना सुननी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोबाइल के पीछे भी लगा लो स्टिकर, ना निंदा करनी ना सुननी। बार बार याद करो इस पंक्ति को, क्योंकि ये वो ताला लगा लो अपनी जबान पे जब निंदा करने की बारी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं कि जो गलत आदमी है उसकी निंदा कर लो, पर बाणी कहती है कि निंदा भली किसे की नहीं, मन मुख मुग्ध करन, मुंह काले तिना निंद का, नर के कोहर पवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मनमुख और मूर्ख लोग निंदा करते हैं और आखिर में नरकों में जाना पड़ता है उन्हें। निंदा भली किसे की नहीं, ये नहीं कहा कि गलत की कर ले, सही की छोड़ दे, किसे की मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं कि अगर तू चाहता है, तेरे अंदर से, हर आदमी के अंदर अवगुण होते हैं साध संगत जी, मेरे अंदर भी बहुत हैं, हर एक को अपने अवगुण पता होते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तू अरदास करता है कि मेरे अवगुण दूर करो। हम अरदास करते हैं, पातशाह हमारे अवगुण दूर करो अंदर। अगर नींद याद आ रही है तो नींद कम हो जाए, अगर नज़र बुरी है तो नज़र ठीक कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अपने अपने भगवान के आगे अपने अपनी प्रार्थना करते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं एक तरीका है, तेरे अंदर से तेरे अवगुण छूट जाएंगे। अगर शराब पीता है, छोड़ना चाहता है, ये गुरु नानक पातशाह ने वचन भी तब किए थे। एक औरत आई थी अपने पति को लेकर, ये शराब छोड़ना भी चाहती हैं तो छूटती नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आप तरस करो, तो गुरु नानक पातशाह ने वहां पर ये वचन किए थे, अगर चाहते हो तुम्हारे अवगुण छूट जाएं, दूसरों के अवगुण देखना छोड़ दो। बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्योंकि आप अगर दूसरे के अवगुण फरोलोगे, जिस चीज के बारे में बात करोगे, वो अवगुण आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि संत मंडली में बैठ गया और राजा जनक की निंदा करने लगा। राजा जनक इतनी ऊंची अवस्था का मालिक, ये बड़ी लंबी साखी है, 10 शॉर्ट में जितनी जरूरत है उतनी बता रहा है। नारद मुनि ने सब देखा कि सुखदेव मुनि इतना जप तप किया, इतने सालों की भक्ति, और अभी निंदा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे समझाऊं इसे, उसे चैन नहीं आया नारद जी को। नारद जी ने क्या किया, एक वृद्ध का वेश धारण किया और उस नदी में जिसके पास में सब बैठे थे, मट्टी उठा उठा के नदी में डालनी शुरू कर दी। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जब सुखदेव मुनि देखता रहा, उससे रहा नहीं गया, चला गया उठ के। ए बूढ़े बाबा क्या कर रहे हो? तो वो बाबा क्या कहता है नारद मुनि के वेश में? नारद मुनि जी कहते हैं, भाई मैं नदी में पुल बना रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि कहता है, लगता है कोई मूर्ख हो, ऐसा मट्टी डाल डाल के भी कोई पुल बनता है नदी में? 1.5 घंटे से देख रहा हूँ तुम्हें, मेहनत करते जा रहे हो, तरस आ गया तब आया हूँ तुम्हारे पास, ऐसे नहीं होगा, बैठ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद मुनि ने देखा लोहा गर्म है, वहीं पर थोड़ा मार दिया, कहने लगे तुझसे मेरी 1.5 घंटे की मेहनत व्यर्थ नहीं देखी गई, और मुझसे तेरी इतने सालों की मेहनत व्यर्थ जाती नहीं देखी गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि कहने का क्या भाव? कहने लगे तूने इतनी भक्ति की, इतना जप तप किया, पर अब बैठकर राजा जनक की निंदा कर रहा है, सारी जप तप सारी भक्ति तू गंवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने सालों की मेहनत तेरी निफल चली जाएगी अगर तूने निंदा की तो, और तुझे इस बात का ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंक्ति है गुरबानी के, श्रवण कर लीजिए, शायद कपाट खुल जाए किसी के। जे ओह 68 तीरथ नावे, जे ओह 12 शिला पुजावे, जे कूप तटा देवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना। जे ओ 68 तीर्थ नावे, कोई इंसान 68 तीर्थों का स्नान कर ले, कोई कर नहीं सकता पर कोई कर ले। जे ओ 12 शिला पूजावे, एक मंदिर नहीं, इस संसार में जितने मंदिर है सबकी जाकर पूजा करके आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कूप तटा दिवावे, पुराने जमाने में लोग कुएं खुदवाया करते थे, आजकल हम कूलर लगाते हैं ठंडे पानी के, क्योंकि पुण्य है पानी पिलाना। कुआं खुदवाना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता था, कोई राजा कोई सेठ ही करा पाता था। कुआं खुदवा दो, सारा गांव सुखी हो जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी उस वक्त की बात कर रही है कि अगर कोई सारे संसार में हर जगह पे कुएं खुदवा दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इतना पुण्य कोई कमा ले, पर अगर वो व्यक्ति भी इतने सारे पुण्य करने के बाद किसी की निंदा करता है, करे निंद सब बिरथा जावे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा कुछ किया हुआ सब व्यर्थ चला जाएगा अगर उसने किसी की निंदा कर दी तो। और हम कहते हैं गुरु को आके कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कितनों का दिल दुखता है। आपका एक मैसेज फॉरवर्ड करना है, जिसका मैसेज होता है उसके दिल पे क्या बीतती है वो तभी पता चल सकता है जब आप पर बीते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। जे ओह अनिक प्रसाद करावे, भूमिदान सो
मंडप लावे, अपना बिगाड़ बिराना सांडे, करे निंद बहु जोनी हांडे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जे ओ अनिक प्रसाद करावे। कोई ऐसा आदमी हो जो दिन रात लंगर लगा के रखे, भूखों को भोजन खिलाता रहे, कोई ऐसा इंसान हो। वाणी कह रही है भूमदान शोभा मंडप लावे। कोई ऐसा इंसान हो जो अपनी सारी जमीन जायदाद दान कर दे, सब बेच दे, और उसका जो धन इकट्ठा हो उससे लोगों के पास ये इस प्रकार के समागम कराए जिसमें लोग नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूमदान शोभा मंडप लावे, अपना बिगाड़ बियाना सांडे। ऐसी उसकी अवस्था हो, अपना बिगाड़ कर भी दूसरे का संवारता हो। ये क्वालिटीज बताई हैं किसी इंसान में होती हैं। कोई विरला, कोई संत ही होगा कि अपना बिगाड़ कर दूसरे का संवार दे। इतने गुण होते हुए इंसान में करे निंद बहुत जोनी हांड है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो किसी की निंदा करता है तो उसे जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं पाएगा, ये 84 के गेड़े में पड़ा रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी, ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है, वाणी कह रही है। इस निंदा से बचो। सिंपल सी बात है, जो प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में बात ही मत करो। एक होता है विचार करना, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझ लें। एक होता है किसी के बारे में विचार करना, एक होता है किसी को आगाह करना। ये सारी बात अंदर की है, भीतर की। क्योंकि यंग जनरेशन बैठी है, थोड़ा शायद ना समझ पाए, यहाँ पर समझ लेना। मानो किसी लड़की का कहीं पे रिश्ता हो रहा है, वो लड़का बड़ा ही गलत है, खराब, कि लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब हम ये सोचें कि अगर लड़की के घर वालों को बताया तो ये निंदा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर थोड़ा समझ लेना, निंदा क्या किसे कहते हैं। किसी को बचाना, किसी को आगाह करना, सारी बात भीतर की है। आपके मन में क्या चल रहा है, पहले भी दास ने कहा, दुनिया ये देखती है आप कर क्या रहे हो, गुरु नानक देखता कर क्यों रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान देखता है हम क्यों कर रहे हैं, दुनिया देखती है कि कर क्या रहा है। उस वक्त अगर तू किसी को बचा रहा है, तेरे भीतर की बात तुझे पता है। अगर तेरे मन में भावना ये कि सामने वाले की क्रेडिबिलिटी गिरानी है, दूसरे की नजरों में उसका उपहास करना है, तो ये निंदा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी माफी नहीं है। पर अगर तेरे मन में भावना ये है कि सामने वाला बच जाए, कहीं गलत जगह पे रिश्ता हो गया तो उसके जीवन बर्बाद हो जाएगा लड़की का, तो तू बचाने के लिए बता रहा है, तो ये निंदा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे खेल भावना का है। दास ने पहले भी शायद ये बात समझाई है, थोड़ा सा समझ लें। कोई किसी को चाकू मार दे, पुलिस पकड़ लेगी, केस चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही चाकू डॉक्टर मारता है, हम थैंक यू भी कहते हैं, पैसे भी देते हैं, वो भी काटता है, इसने भी काटा, फर्क क्या है, भावना का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी भावना कत्ल करने की है, डॉक्टर की भावना बचाने की है। मार दोनों चाकू रहे हैं, पर डिपेंड करता है भावना क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने, डाकू ने किसी को गोली मारी, वो बच गया, मरा नहीं। अब जज सजा दे रहा है, वो बच गया, उसे गोली लगी नहीं, पर फिर भी जज सजा दे रहा है क्योंकि उसकी भावना मारने की थी, चाहे वो बच गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा खेल भावना का है। आपके विचार भीतर क्या है, भगवान वो देखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हर एक को अपनी भावना का पता है, और हमारी भावना इतनी शुद्ध नहीं है कि हम दूसरों को बचाने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो मजे लेने जाते हैं दूसरों की निंदा करके। हम कोई इतनी ऊंची अवस्था वाले नहीं हो गए। इसलिए गुरु नानक मेहर करे सच में। मैं कहता हूं कि किसी प्रकार से निंदा से अपने आप को बचा लो, रुके हुए काम होने शुरू हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसी वक्त होने शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से। कमाई इतनी है, अमृत वेले उठते हैं, अमृत वेले एक दिन की कमाई। बाबा अनंत सिंह जी, मैं क्या बताऊं आपको, अहंकार न कर बैठना। महापुरुषों के वचन है कि ऋषि मुनि 100 साल तप करें पहाड़ों में बैठकर, कोई एक पूरी रात जाके अमृत वेला कर ले गुरु नानक के चरणों से जुड़कर, अपने गुरु के चरणों से जुड़कर, एक बराबर है। इतना फल है।
इतना फल होने के बावजूद भी हमारे काम रुके हुए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि निंदा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, हमें इस निंदा से बचाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया है दो भाइयों का, भाई सिंहा, भाई गज्जन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के पास बेनती करने आए कि पातशाह कोई ऐसा जाप दो, कोई ऐसा मंत्र दो कि इस संसार में भी किसी चीज की कमी ना रहे। चार पदार्थ हमारे पास हो, चार पदार्थ जेको मांगे सात जना की, चार पदार्थ हमारे पास आ जाए अपने आप, और जन्म मरण भी कट जाए। क्योंकि वाणी कहती है ना, ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर दुख झेल के वहां सुख पाया तो क्या पाया, यहाँ पर सुख झेल के वहां दुख पाया तो क्या पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात तो तभी बने ये लोग भी सुहेले हो जाएं, पर लोग भी सुहेले हो जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात इन्होंने की, भाई सिंहा और भाई गज्जन, कि पातशाह कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा जाप दो कि चार पदार्थ भी हमारे पास हो, सारे सुख दुनिया भी हमारे पास हो, और साथ में जन्म मरण भी कट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने जो कहा श्रवण कीजिए। सिमरो वाहे गुरु लिव लाए। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं, ध्यान देना। सिमरो वाहे गुरु लिव लाए, ध्यान देना। वाहिगुरु शब्द का सिमरन करने के लिए कहा है, पर कैसे? लिव लाई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा हाल ये है, मुख से शब्द कह रहे हैं, लिव कहीं और है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बैठे यहाँ पर हैं, ध्यान दुकान पे, बैठे यहाँ पर है, ध्यान कहीं और। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं सिमरो वाहे गुरु लिव लाई। देखिए, अगर बिना ध्यान देके जपेंगे फल उसका भी है, फल उसका भी है। एक बार का कहा भी व्यर्थ नहीं जाता। पर अगर लिव लग गई, अगर लिव लग गई, बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मांगा करो, पातशाह लिव तू जोड़ सकता है, हमारी समर्था नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी समर्था नहीं कि हम तेरी चरणों से लिव जोड़ें, तू कृपा कर, तू जोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं दास ज्यादा करके अक्सर ही अरदास करता है कीर्तन करने से पहले, पातशाह कीर्तन करने जा रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं जोड़ने वाला तेरे चरणों में, तू तरस कर अपने चरण मेरे ध्यान से जोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहते हैं गुरु नानक पातशाह? सिमरो वाहे गुरु लिव लाए, दे पदार्थ सुखमताए। अगर तू सिमरन लिव लगा के करेगा, चार पदार्थों की कमी तेरे पास नहीं रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे क्या कहते हैं? वासुदेव वावरन हा हा हरते नीन, गग्गा गोविंद तेलियो रारा राम परवीन। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि चार अक्षर लिए कहां से, जो हमने अभी अभी समझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के बाबा वासुदेव से लिया है, हा हा हरि से लिया है, गगा गोविंद से और रारा राम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आगे दूसरा अर्थ करते हैं गुरु नानक पातशाह। दूसरा अर्थ और सुन लीजिए। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि दूसरा अर्थ भी सुन ले वाहिगुरु शब्द का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक।
दूसरा अर्थ और सुन लीजिए, जाप करे सब संकट छीजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी अगर तू वाहिगुरु शब्द में लिव लगाएगा, जाप करेगा, तेरे आने वाले संकट खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन यहाँ पे याद आए साथ संगत जी। दास ने जिन महापुरुषों की संगत की है वो ये घटना सुनाया करते थे। कहते थे छोटा था मैं, महापुरुषों ने बस लेके भेज दिया संगत को लेके कहीं पर सेवा करने जा। संगत को बस में बिठाया और बस इतनी खटारा कि मतलब पता नहीं कहाँ पे रुक जाए, क्या हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खटारा बस एकदम कि जिसकी ब्रेक भी लगे ना कि लगे पता नहीं। ड्राइवर से समझाया, ड्राइवर को कहा भाई बहुत आहिस्ते चलाना, इसको तो लगता है थोड़ा भी तेज किया तो टायर ही निकल जाएंगे। अच्छे से समझा के ड्राइवर को, लंबा रास्ता था, संगत को भी बिठा दिया और सब जा रहे हैं जहां पर सेवा करने भेजा है महापुरुषों ने। कहने के पर ड्राइवर से गलती होगी, भूल गया बस कैसी है, हाईवे पर ओवरटेक करने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने लगा पर समझ गया ओवरटेक होगी नहीं, बस ने पिकअप नहीं ली, सामने से ट्रक आ रहा है फुल स्पीड से। कहने लगे 100% श्योर, कहने लगे 100% श्योर कि अब मर गए, कोई चांस नहीं बचने का, क्योंकि एकदम पास में ट्रक आ गया फुल स्पीड से और ये ओवरटेक कर रहे हैं। मैं सामने ही बैठा हूं। कहने लगे और मेरे मुंह से जोर से निकला क्या, वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे 100% श्योर था कि मौत आ गई अब, पर कहने लगे जैसे ही मेरे मुख से जोर से निकला वाहिगुरु, क्योंकि संगत महापुरुषों की थी, कोई दूसरा होता तो मुंह से निकलता बाबरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर संगत महापुरुषों की थी, जो सिमरन करते हैं मुश्किल समय में उनके मुख से अपने आप निकलता है वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो अभ्यास करने के लिए कहा जाता है कि मुश्किल समय में अपने आप मुख से वाहिगुरु निकले, क्योंकि वाहिगुरु अगर आके खड़ा हो गया बाल भी बांका नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंत समय जब आता है ना साथ संग जी, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जब इंसान का अंत समय आता है उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है, उसे ऐसे फील होता है, सब सुध बुध भूल जाती है, उसे ऐसे फील होता है या तो अमृत वेला हो रहा है, क्योंकि या तो सूरज उग रहा है या तो सूरज डूब रहा है। अगर इंसान की आदत है, उसकी फितरत है अमृत वेला संभालने की, या शाम के वक्त राय साहब जी का पाठ के संभालने की, शाम के वक्त 2 वक्त नेम कंपलसरी कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सारे काम छोड़कर उस वक्त थोड़ा समय निकाल लो जब सूरज डूब रहा, क्योंकि इंसान की आंखों के सामने जब मौत आती है, जो उसके आंखों के सामने ये आता है कि या तो सूरज उग रहा है या तो डूब रहा है, तो या तो अमृत वेले का याद आएगी उसे, तो अपने आप जपजी साहब जी की बाणी शुरू हो जाएगी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव, जिसका नेम होगा। तो जहां बाणी आ गई, बाणी गुरु, गुरु है, बाणी गुरु है, गुरु आ गया वहां पे, जमदूत कहां से आएंगे, देवता ही आएंगे लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर शाम का वक्त उसे ध्यान में आया तो राय साहब जी का पाठ शुरू हो जाएगा, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजी। पैज रखदा आया कौन आएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे इसलिए दोनों समय संभालो, आदत पड़ जाए। महापुरुषों को, उनको महापुरुषों की संगत थी, कहने के मुख से निकल गया वाहिगुरु, बस ऐसे खड़ी हुई, खाली हमारी बस नहीं, वो ट्रक भी, जिस बस की ब्रेक ही नहीं थी, ऐसे खड़ी हुई, और जब ऐसे अर्जेंट ब्रेक लगती है, बस रुकती है, तो कई सवारियां आगे आके गिरती हैं। उस ट्रक वाले की भी आगे आके, किसी को एक बाल भी बांका नहीं हुआ, कहने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को झटका तक नहीं लगा, पीछे मुड़ के देखा, बस भी रुक गया। ट्रक वाला हैरान है कि ट्रक ऐसे रोका मैंने, जो साइड में क्लीनर बैठा है वो भी नहीं हिला, वो भी आके कांच में नहीं गिरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के उस वक्त सारी संगत
बस से उतर के नीचे आई, हमने पहले शुक्राने का पाठ किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु शब्द को पहचानो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु गुरु मंत्र है, वाहिगुरु जप जप होम में खोई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी साथ में ढाके बंगाल की धरती पर पहुंचे। 3 दिन हो गए। इतिहास में लिखा है कि कुछ नहीं खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समाधि स्थित हो गए। भाई मर्दाने को भूख लगी। भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक पातशाह से बेनती की, पातशाह बहुत भूख लगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब तो पौन आहारी हो, पौन में से ही अपना पेट भर लेते हो, मैं क्या करूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बड़ी कमाल की बात है साथ संगत। एक कमाल का पहलू है गुरु नानक पातशाह के जीवन का कि भाई मर्दाना, भाई बालाजी भी साथ में रखे, भाई मर्दाना जी भी साथ में रखे। भाई बालाजी की अवस्था वो है कि उन्हें भी भूख नहीं लगती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने कृपा की है उनके ऊपर, पर भाई मर्दाना जी के ऊपर ये कृपा नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जब जब जिसे तारा बहाना जो बना ना, भाई मर्दाना जी की भूख बनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहाना भाई मर्दाना जी की भूख बनी। कई मैंने देखा है, कई लोग भाई मर्दाना जी की साखियां सुनाते हैं तो बड़ा मजाक के लिहाज में भाई मर्दाना जी को बताते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने गुरु नानक के एक बार दर्शन किए ना, वो संत हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी तो सारा जीवन गुरु नानक पातशाह के साथ बिताया, वो भी कीर्तन करते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूर्ण महापुरुष, पूर्ण संतों की अवस्था थी उनकी। धन भाई मर्दाना जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी कहने लगे, पातशाह भूख लगी है। कहने लगे मेरे प्राण निकल रहे हैं, कुछ भोजन चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है अक्सर 3 दिन तो अक्सर ही बीत जाया करते थे, कई बार हफ्ता भी बीत जाता था कि भोजन खाने के लिए नहीं मिलता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, मर्दानिया ये खखड़ियां हैं। खखड़ियां एक बड़ा कड़वा, पंजाबी की भाषा है, ये बड़े कड़वे बेर जैसी कोई चीज होती है, बहुत कड़वे, मुंह में डालो तो उल्टी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, भाई मर्दाना ये खखड़ियां हैं, ये तोड़ कर खा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी कहते, पातशाह मारना ही है तो ऐसे ही मार दो, ये जहर खिला के ही मारना है। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, बचन मान, खा के देख, पर एक याद रखना बात है, जितनी भूख है उतनी खा ले, साथ में इकट्ठी करके मत रखना दूसरी बार खाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी ने वचन मानकर वो खखड़ियां तोड़ी और खाई, एकदम मीठी। बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत सारी खाई उसने। और उसके बाद जो गुरु नानक पातशाह ने कहा था वो नहीं माना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोचा बाद में भूख लगेगी तो क्या करूंगा, तोड़कर जमा कर ली और छिपा कर अपने पास रख ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी आगे बढ़ गए। शाम हुई, इसे फिर से भूख लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी ने वो खखड़ी निकालकर जैसे ही मुंह में डाली, पेट पकड़कर चिल्ला पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है पेट में ये खाने से। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, तुझे मना किया था कि जितनी भूख है उतनी खा ले, साथ में नहीं लेनी।
अब तू बात नहीं मानता तो हम क्या करें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी नाराज हो गए, कहने लगे मेरे प्राण निकल रहे हो और आप हंस रहे हो। गुरु नानक पातशाह ने अपने हाथों से वही खकड़ियां ली और उसके मुख में डाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी तकलीफ दूर हो गई। पर भाई मर्दाना जी नाराज हो गए, कहने लगे अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तो घर परिवार छोड़ कर आओ आपके साथ, कई कई साल बाहर रहो, खाने को मिले नहीं, और फिर आप कहो कि साथ में भी मत रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बार भाई मर्दाना जी को गुरु नानक पातशाह ने समझाया, कहाँ जाएगा, ये जंगल है भयानक और आगे बड़ी खतरनाक यहाँ पर बाधाएं हैं। पर भाई मर्दाना जी नहीं माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगे मुझे आज्ञा दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। गुरु नानक पातशाह और भाई बालाजी दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए वहीं पर, और भाई मर्दाना जी आगे बढ़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये बड़ी प्यारी घटना है सत्संग, और इसमें शिक्षाएं बहुत है। जब काफी समय हो गया, अगले दिन की सुबह हो गई, गुरु नानक पातशाह अचानक कहते हैं बालिया, मर्दाने को राक्षस खाने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई बालाजी कहते कौन सा राक्षस? कहने लगे राक्षस है। मर्दाना उसके हाथे चढ़ गया है, उसने तेल का कड़ाया गर्म कर लिया है, मर्दाने को बीच में डालने ही वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई बालाजी पूछते कितनी दूर है? गुरु नानक पातशाह कहने लगे कई कोस दूर है। भाई बालाजी कहते हैं कि रहने दो पातशाह, बात तो मानता नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह उठ खड़े हुए, कहने लगे नहीं, ये हमारा कीर्तनिया है, हमें भोजन कराता है कीर्तन का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने इतिहास में लिखा है, भाई बालाजी ये साखी गुरु अंगद देव जी को सुना रहे हैं, जीवन लिखा रहे हैं गुरु नानक पातशाह का। उसमें भाई बालाजी लिखाते हैं कि आंख खोलने और बंद करने में तो समय लग सकता था, पर गुरु नानक पातशाह ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा प्रकट हुए जहाँ पे राक्षस कड़ाहे में डालने ही वाला था भाई मर्दाना को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने तिरछी निगाह से कड़ाई की तरफ देखा, आग बुझ गई, कड़ा एकदम ठंडा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राक्षस ने देखा, राक्षस ने गुरु नानक पातशाह की तरफ देखा और पूछने लगा आप कौन हो कि जिसने केवल देखा है और आग बुझ गई और तेल ठंडा हो गया? तो गुरु नानक पातशाह कह रहे कौडिया पहचाना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौड़ा राक्षस हैरान हुआ। उसने भाई मर्दाना जी को नीचे धरती पर रखा और पूछने लगा आप मेरा नाम कैसे जानते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब गुरु नानक पातशाह ने मेर भरी निगाह से कौडे की तरफ देखा, उसे सोजी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चरणों में गिर पड़ा, जोर जोर से रोने लगा कि कितने युगों से भटक रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक श्राप के कारण कितने युगों से भटक रहा हूँ, केवल आपके इंतजार में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बड़ी लंबी घटना है साथ संगत जी। कौडे राक्षस को श्राप मिला था, क्यों मिला था ये बहुत गंभीर पहलू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब गुरु नानक पातशाह ने कहा, उसके ऊपर उसके सर पे हाथ रखा, और जैसे ही कौडे राक्षस के सर पे हाथ रखा उसका स्वरूप बदल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक संत के स्वरूप में वो हो गया। भाई बालाजी भाई मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह से कहते हैं आपने तो इस पर बड़ी कृपा कर दी, इतनी जल्दी एक राक्षस को संत बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारी घटना पता है क्या संगत जी, ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, ये हमारे समाज के लिए आज के डेट में बहुत जरूरी है। जिस चीज को हम बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते, आज वो पहलू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। है बड़ी छोटी सी बात, पर जो इस रास्ते पे चल गए हैं ना, एक छोटी सी बात समझना साथ संगत, जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं ना, तो नीचे कोई रिस्क नहीं होता जब चढ़ना शुरू करते हैं,
जैसे जैसे ऊंचाई पर पहुंचते जाते हैं रिस्क बढ़ता जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितनी ऊंचाई पे जाते जाएंगे वहां से गिरे तो उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बचना मुश्किल हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बात को समझना। जब आदमी नाम की पढ़ाई करने लगता है, अभ्यास करने लगता है, तो शुरुआत में उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, छोटी छोटी बातों से। पर जैसे ऊंचाई पर पहुंचते जाता है, अवस्थाएं ऊंची होती जाती है, फिर छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। छोटी सी भूल, एक पैर फिसला हुआ धरती पर, आदमी गिर जाएगा, उठ जाएगा। पहाड़ से गिरा हुआ नहीं उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौड़ा राक्षस राजा जनक का रसोईया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा जनक, दास बहुत बार बचा चुका है कि एक ही राजा का नाम है जिसकी उस्तत है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, बार बार, कि भगत वड्डा राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक। राजा जनक वो है जिसने अपने एक घड़ी का सत्संग का फल देकर नरक खाली करवा लिए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ही कमाई वाला, एकमिक हो चुका हो निरंकार से, वो अवस्था थी उसकी। बड़े बड़े ऋषि मुने उसे अपना गुरु धारण कर चुके थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये राजा जनक, इसका स्वभाव था कि साधु संतों की सेवा करना। इसका जो रसोईया था, ये जो कौड़ा जिसका नाम आया, इसका स्वभाव था जब ये भोजन बनाता था तो बनाने के बाद उसका स्वाद देखता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान देना दास क्या कहना चाहता है। भोजन बनाने के बाद उसका स्वाद देखता था कि कैसा है, स्वाद बना है कि नहीं बना है। अब ये एक पहलू है जिसे हमें समझना पड़ेगा। जब हम गुरु के लिए भोजन बनाते हैं ना, साथ संगत, प्रसाद बनाते हैं, कड़ा प्रसाद, उसका स्वाद नहीं देखते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? जूठा हो जाएगा, गुरु के आगे लाना है, भोग लगाना है। इसी प्रकार जब संतों महापुरुषों के लिए, गुरु के लिए भोजन तैयार किया जाता है भोग लगाने के लिए, तो उसका स्वाद नहीं देखा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वो झूठा हो जाता है, क्योंकि गुरु बाबा नंद सिंह जी के वचन है, भावना का भूखा है, भोजन का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कौड़ा भोजन बनाने के बाद स्वाद देख लिया करता। तो राजा जनक ने टोका था कि संत महापुरुष आते हैं नाम जपने वाले, जैसा भी बना हो सुचमता से लाके रखा कर, स्वाद मत दिखा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपते जपते बनाना है और स्वाद नहीं देखना है, चक्कर नहीं देखना है। ये मर्यादा है लंगर की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कोई लंगर बनाता हो साथ साथ में स्वाद देखता हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं, पहले भोग के लिए थाल आता है। अभी ये भी बड़ी बातें हैं। कई लोग कहते हैं आज के जमाने में, जो भावनाहीन है, कट्टर लोग हैं, वो कह देते हैं गुरु भोजन नहीं खाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु भोग थोड़ा लगाता है। गुरु का कौन सा मुंह है जो खाएगा? कमाल के पहलू है साथ संगत, जरा ध्यान से सुनना। अगर गुरु का मुंह नहीं है, वो खाता नहीं है, तो गुरु के कान भी नहीं होने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरदास किसे सुनाते हैं फिर हमें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ अपनी जरूरत है वहाँ कान प्रकट कर लिए, जहाँ भोग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे गुरु का मुंह ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये भावना की बात है। धन्य ने भावना से पत्थर में से प्रकट करके दूध पिला लिया था। और हम जिसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह गए प्रगट गुरा की दे, उसे हमारी भावना नहीं बनती कि गुरु बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहा है गुरु ग्रंथ जी? मानो प्रगट गुरा की दे, शरीर को कहा है। प्यार से बोलिए मानो कि ये दे है, अगर दे है तो खाएगा भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु तेरी नानक। भावना होनी चाहिए। बात तो सारी भावना की है। राजा जनक, साधु संतों, पहुंचे हुए कमाई वाले महापुरुष आते थे, जुड़ी हुई आत्माएं। और अगर उनके मुख में ध्यान देना साथ संगत जी, कभी घर में कोई साधु संत, कोई महापुरुष आए, असल में अगर आपके घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है तो 3 टाइम भोजन का थाल लगना जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये फिर अलग मर्यादा की बातें हो जाती हैं। और जिस घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो, वहां पर सूक्ष्मताएं रखनी पड़ती है। कि घर में झूठा भोजन हम अक्सर बच जाए तो फ्रिज में रख देते हैं। नहीं, या तो खत्म करो या तो किसी को दे दो।
झूठा मत बचा कर रखो, झूठ नहीं होनी चाहिए किचन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुक्षमता, सबसे पहले सब्जी रोटी गुरु साहब जी के लिए, भोग के लिए, फिर वो वापस लाकर सारी सब्जी में मिलाई जाए, फिर सबको दी जाए, प्रसाद बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुक्षमता, गुरु साहब जी के लिए भोग लगा निकालने के बाद आप टेस्ट कर सकते हो भोजन का, पर देने से पहले नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौडे ने यही किया, बार बार टोकने के बाद भी एक बड़े ही कमाई वाले संत महापुरुष आए राजा जनक के पास। जब भोजन लाकर रखा, जैसे ही महापुरुषों ने भोजन की ग्रही मुंह में डाली, खड़े हो गए उठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कमाई वाले थे, कहने लगे ये झूठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा जनक को कहने लगे, उसको क्रोध आ गया, अपने रसोई को बुलाया और कहने लगे तू राक्षस का राक्षस ही रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जड़ बुद्धि है तेरी, इतनी बार समझाया तुझे कि संतों महापुरुषों के लिए भोजन बन रहा है, इसको टेस्ट नहीं करना, चखना नहीं, पर तेरी राक्षस बुद्धि ही रही। जैसे ही राजा जनक के मुखारबिंद से ये वचन निकले, कौडे को अपना अक्ष दिखाई देना शुरू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा कि मुझे माफ कर दो, भूल हो गई, इतनी बड़ी सजा आपके मुख से निकल गया, मुझे राक्षस की जोनी भुगतनी पड़ेगी। तो राजा जनक को तरस आ गया, कहने लगा ठीक है, तूने इतनी सेवा भी की है, पर तेरा कल्याण भी खुद सृष्टि के मालिक कलयुग में आने वाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के हाथों से तेरा उद्धार होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब जब गुरु नानक पातशाह ने कहा कौडिया पहचाना नहीं, तो कौडा चरणों पे गिर पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई युगों से इंतजार कर रहा हूँ आपका। देखिए यहाँ पे विचार करने वाली बात कौन सी है, जब अमृत छकाया जाता है ना साध संगत जी, तो पांच प्यारे एक बात कहते हैं कि ना अपना जूठा किसी को देना है, ना किसी का जूठा खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों, कोई तो वजह होगी। और मैंने समाज में देखा है आप लोगों के बीच में विचर कर, आप लोग एक दूसरे का जूठा खाते ही रहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और ये बात आपके लिए मायने ही नहीं रखती, बहुत छोटी लगती है आप लोगों को, पर ये बहुत बड़ी है। जो नाम जपते हैं उन्हें पता है ये कितनी बड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ये वाणी कहती है कि भोजन कहाँ बैठे हो इससे फर्क पड़ता है, कैसा भोजन खा रहे हो इससे फर्क पड़ता है, एक एक चीज से फर्क पड़ता है गुरसिक के जीवन में। जब वो ऊंचाई पर पहुंचने लग जाता है, दास ने क्या कहा, जब ऊंचाई पर पहुंचोगे तो छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी अमृत वेला मिला है, नाम जपना शुरू किया है, जब जप जप कर अवस्थाएं मिलेंगी ना, तब इन बातों की वैल्यू का पता चलेगा। पर दास समझा रहा है, कोशिश करो, ये मैं नहीं कह रहा, बात तो सारी मानने की है ना, हम करते क्या, सुनते सब है, और सुनने की पौड़ी के बाद ये मानने की पौड़ी है, मनने की गत कहीं ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो मानेगा उसकी गत कहीं नहीं जा सकती, जे को कहे पीछे पछताए। अगर कोई कह दे कि मानने वाला का ऐसा है, मानने वाला ऐसा है, वाणी कहती है नहीं, तो जितना भी उसकी उस्तत कर ले, बाद में पछताएगा कि ये कम उस्तत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन जो गुरु की बात मान ले, हमारे अपने तर्क अपने विचार अपनी जगह है, पर गुरु की बात मनमुख अपने तर्क आगे रखता है, गुरुमुख गुरु की विचारधारा को प्रवान कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब माथा टेकते हैं गुरु को यही कहना है, पातशाह हमारी मत ले ले, दुर मत ले ले, गुरु मत दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो गुरु की बात माने, गुरु कहता है जूठा नहीं खाना, जूठा नहीं देना, मान लो, कौन सी बड़ी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर इससे फर्क ना पड़ता तो गुरु ना कहता। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ गुरु की सोच शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।